सर्वपापप्रणाशनमङ्गलं जगद्वेदिमण्डमङ्गलं कल्याणपादपरमं श्रुतगङ्गा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देवं वन्दे श्रीनाथनन्दनम्। अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने हमारे संसार परिभ्रमण का रूट कर्मबंध दिखाया है। बिना कर्म जन्म किसी का नहीं होता है, मगर हमने आज तक कभी कर्म की तारीफ नहीं की। देवचंद्र जी महाराज ने परमात्मा के पुण्य की, परमात्मा के कर्म की बहुत तारीफ कर दी। कर्म उदय छिन राजनो भविजन धर्म सहाय, नामादिक संभारता मिथ्या पाप पलाए। भगवान, आपके कर्म का उदय नहीं होता तो हमारा कर्म का नाश कभी नहीं होता। रिपीट, परमात्मा के कर्म का उदय नहीं होता तो हमारे कर्म का नाश का कोई रास्ता मिलता ही नहीं। आप तीर्थंकर बने, आपकी तीर्थंकर नाम कर्म की पदवी ने कमाल कर दिया। हम आपके पीछे क्यों पागल हैं? यदि है तो परमात्मा का मेरे पर आप पर उपकार क्या है? भगवान सर्वशक्ति के नायक है। शायद तुम चैतन्य में बोलते हो सर्व संपत्ति हेतु। हेतु माने रीजन। दुनिया में जिसको भी जो भी संपत्ति कही जाती है, इनका एकमात्र मालिक आप हो। सद्गुण के मालिक आप, समाधि के मालिक आप, समता के मालिक आप, संपत्ति के मालिक आप, सौंदर्य के मालिक आप, संबंध के मालिक आप, स्वास्थ्य के मालिक आप, सत्ता के मालिक आप। सारी दुनिया में हम जिसको भी संपत्ति मानते वो संपत्ति के एकमात्र मालिक आप हो। शायद हमने कभी ये श्रद्धा नहीं की। भगवान सद्गुण देते मगर संपत्ति भी भगवान तो देते, तब की ताकत परमात्मा देते, स्वास्थ्य भी तो परमात्मा ही देते, शील परमात्मा देते, सौंदर्य भी तो परमात्मा देते, ब्रह्मचर्य भी परमात्मा देते, तो रूपवती स्त्री भी परमात्मा ही देते। हमारी ये श्रद्धा नहीं बनी। चाहे बोलने में हम कितने भी आगे निकल गए, मगर आज तक हम कभी अर्थ नहीं समझे सर्व संपत्ति हेतु। भगवान आप सर्वशक्ति के नायक हो। सारी जिंदगी में अलग अलग एड्रेस होता है। टीवी का एड्रेस अलग, मोबाइल का एड्रेस अलग, संपत्ति का अलग, मगर सारी दुनिया की शक्ति का एक एड्रेस आप अकेले हो। ये हमारी श्रद्धा को बहुत बड़ी चैलेंज है। भगवान आप सर्वशक्ति के नायक हो, मगर इससे हमारा कोई काम नहीं बनता। हम तो नंबर 2 पे जाना चाहते, सर्व संपत्ति के दायक हो। नायक नहीं, दायक भी तो। शायद मुल्क में, शायद दुनिया में कोई करोड़पति अबजपति हो, आपको पता चले, उनसे आपका काम नहीं होता है। आप इनके घर पे जाकर के खड़े रह जाओ। उसने बोला, किसने बोला था आने का? मगर सारी दुनिया में आपका नाम है, होगा, मैं देने के मूड में नहीं। भगवान वो नहीं, सर्व संपत्ति के नायक है। भगवान आप सर्व संपत्ति के दायक हो। चाहे मैंने संयम मांगा तो भी आपने संयम दिया, और चक्रवर्ती पद भी आपने दिया, अनुत्तर देवलोक भी आपने दिया। प्राच्यम राज्यम सुभगदयिता नंदना नंदनानम, रम्यम रूपम सरस कविता चातुरी सुस्वरत्वम, निरोगत्वम गुण परिचय सज्जनत्वम सुबुद्धिम, किम्नु ब्रूम फल परिणतिम धर्म कल्पद्रुम। भगवान मेरा बेटा विनय है, आपने दिया। मेरी पत्नी सुशील है, आपने दिया। आज मेरा स्वास्थ्य चलता है, भगवान आपकी ही कृपा। हम नहीं मानते, बोलने में बात ठीक है, मगर एकदम हार्ड फीलिंग हमारी बात ये हो जाए, भगवान सर्व संपत्ति के नायक भी हो और सर्व संपत्ति के दायक भी तो हो। हम कभी नहीं गए परमात्मा के पास, गए
मगर ये श्रद्धा लेकर के हम नहीं गए। चलो दाय को वहां तक भी ठीक है। आप किसी अबजपति के घर पे गए, वो देने के मूड में था, दे भी दिया, मगर आपको पता चला बाहर निकलते वक्त रास्ते में सब डाकू खड़े थे। देने वाले ने दे तो दिया, मगर आप घर तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि रास्ते में जो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, आपका सब कुछ लूट लिया। भगवान आप इससे भी तो आगे निकल गए। आप सर्व संपत्ति के नायक हो, सर्व संपत्ति के दायक हो और सर्व संपत्ति के रक्षक भी हो। प्रोटेक्शन आप ही तो करते हो। चारित्र परमात्मा आपने दे दिया, मगर इतने साल तक संसार याद नहीं आया, भगवान आपने हमको संभाल लिया। देने वाले रखने वाले बहुत मिलते हैं, देने वाले कम मिलते हैं, और देकर के रक्षा करने वाले तो रेयर केस में कोई मिलते हैं। भगवान आप यह ताकत रखते, सर्वशक्तिना नायक, सर्वशक्तिना दायक और सर्वशक्तिना रक्षक। हम जिस दिन ये श्रद्धा को लेकर के चलेंगे ने, फिर जो हमारा जीवन बनेगा वो जीवन मिरेकल जीवन बनेगा। आज परमात्मा का जन्म हमारा एक सदनसीब है। भगवान तो जन्म क्या, भगवान तो मोक्ष में गए। कभी कभी हमारे मन में भी होता है कि हर संजन सलाका में भगवान का जन्म फिर क्यों होता है। एक लड़के ने अपनी माँ को ये प्रश्न पूछा था, मम्मी मैंने तो सुना है प्रवचन में तो भगवान तो मोक्ष में गए, और हर जनसलाका में भगवान का जन्म क्यों होता है। और माँ ने क्या जवाब दे दिया? माँ ने वो जवाब दिया, बेटा जब तक मेरे और तेरे हृदय में भगवान का जन्म नहीं होगा तब तक ये जन्म होते रहेगा। प्रश्न वो नहीं है भगवान का जन्म हुआ, मेरे और तेरे हृदय में भगवान का जन्म। सरीकम के बाजू में फणसा गांव है, बरसों पहले मैं वहां गया था। एक माँ ने, अमेरिका से माँ थी, महाराज साहब आंख में से तार तार आंसू निकाल दिए मेरे बेटे ने, इतना छोटा सा। और एक दिन प्रश्न पूछ के बैठा, 14 सपने की बात में उनको समझाती थी अमेरिका में, और यही 14 सपने की बात सुनते सुनते बेटा इतना विस्मय भाव से मुझे देख रहा था। और बेटे ने एक प्रश्न पूछा, महाराज साहब मेरे पैर धरती से खिसक गए। मम्मी ये भगवान महावीर जब माँ के गर्भ में आए तो माता त्रिशला को 14 सपना आया, मैं गर्भ में आया तुझे 14 सपना क्यों नहीं आया? महाराज साहब वो बेटे को मैं क्या समझाऊं? परमात्मा बनने की योग्यता किनके पास होती है मालूम नहीं, मगर भगवान की मां बनने का सद्भाग्य वो जो मां बनती है उनको ही पता कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य तीर्थंकर को जन्म देने की ताकत ऐसे नहीं आती है। भगवान की मां बनने के लिए, भगवान को हृदय में जन्म देने के लिए 3 कंडीशन कल्पसूत्र लिखता है। जिसका हृदय तुच्छ हो, जिसका हृदय दरिद्र हो और जिसका हृदय कृपण हो, वहां भगवान कभी जन्म नहीं लेते। तुच्छ कुलेसु, दरिद्र कुलेसु, कृपण कुलेसु नहीं, भगवान कभी नहीं आएगी। तुच्छता, हर छोटी बाबत को लेकर के एक्साइट होना, यह है तुच्छता। ऑब्जर्व करेंगे कि हम तुच्छ तो नहीं है, हर छोटी बाबत को लेकर एक्साइट। 10 लोग गए, 10 लोगों का सम्मान हुआ, आपका सम्मान नहीं हुआ। आपने भी तो काम किया था, जी भर के काम किया था, शरीर तोड़ के काम किया था, स्टेज पे डिक्लेरेशन हुआ, सभी का नाम बुला गया, आपका नाम नहीं बुला गया और आप डिस्टर्ब हो गए, मेरा नाम क्यों चुके? ये है तुच्छता। यहां भगवान कभी जन्म नहीं लेंगे। नंबर 2 दरिद्रता। आप दरिद्र किसको मानते हो? भिखारी को नहीं। हरिभद्र समाज दरिद्र की डेफिनेशन बोलते हैं, यस्य तृष्णा विशाला सदरिद्री, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये जिनकी मानसिकता ये है दरिद्रता। खाने के लिए 2 रोटी नहीं है, वो दरिद्र नहीं है। मम्मण दरिद्र था, मम्मण सेठ दरिद्र था। अब 100 रुपये का मालिक फिर भी रात को 12 बजे नदी में लकड़ा लेने के लिए गया, ये दरिद्र था। और नंबर 3 कृपणता। मेरे पास जो भी है वो कम नहीं होना चाहिए, ये है कृपणता। ये इससे बचना चाहिए, वो दरिद्रता। और हर छोटी बाबत में एक्साइट होना, वो है तुच्छता।
इंदौर में ओएसिस में अंजन सलाहकार थी, ऐसा बोलने का मौका मिला था। मन तो नहीं होता है कभी कभी, मगर ये भाव वहां ही निकल गया। जब तक मोक्ष न मिले, संयम जन्म जन्म मिले वो तो बराबर है, मगर वो नहीं मिले, 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 और यही मिलना है। तो परमात्मा की मां का एक सौभाग्य और सद्भाग्य देख करके वो टाइम ओएसिस की अंजन सलाका में आकस्मिक मुंह से निकल गया कि भगवान चाहे किसी भी जन्म में स्त्री का अवतार मिले तो एक ही अवतार देना तीर्थंकर मां बनने का, और कोई अवतार नीचे धन्य बन गए। जिन माता सु जे दरे खेद तस मस्तक कथा से छेद। ऐसी परमात्मा की मां और ये शांतिनाथ भगवान का अभी जन्म होगा, हो गया, मोक्ष में गए, हमारे हृदय में अब तक नहीं हुआ। और हृदय में जन्म होने के लिए क्या चाहिए? आज एक प्रार्थना परमात्मा से कर देना, भगवान आपसे मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, 3 चीज चाहता हूं। 3 चीज, मेरी आंख में आपकी दृष्टि को, मैंने पैसे को मेरी आंख से देखा है और इसलिए लगता है कि सारी दुनिया की ताकत पैसे में है। भगवान आपकी दृष्टि से पैसे का दर्शन में कर दूंगा। आपको मालूम है ना, कभी कभी कोई ब्लाइंड होता है ना, और उनको किसी ने चक्षुदान किया हो ना, और खानदान होता है ना, और अपने नजदीक वाले के सामने वो बोलता है आज जो देख रहा हूं ना वो नरेश भाई की दृष्टि थी मुझे मिलती। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? वो देखता हूं मैं, मगर वो आंख नहीं मिली होती, आज मैं देख नहीं पाता। आपको कभी लगता होगा कि गुरुदेव संसार का त्याग आप कैसे कर पाए? महावीर की दृष्टि से संसार देखा, संसार छूट गया। पत्नी को मैंने मेरी दृष्टि से देखा है, भगवान आपकी दृष्टि से देखने की मुझे ताकत दो। सच बोलो, हमने कभी अपनी आंख को छोड़ के प्रभु की दृष्टि से, और ये बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ, नमुत्थुनु में भगवान का विशेषण है चक्षु दया। भगवान आप चक्षु के दाता हो। आंख तो मेरे पास है, मगर वो चमड़े की आंख है जो गत्ते के पास, कुत्ते के पास, बिल्ली के पास थी, वही आंख है। वही आंख से मैं क्या देखूंगा? कुत्ता हड्डी देख के भागता है, मैं रुपया देख के भागता हूँ, यही तो दृष्टि है। चाहे कितना भी पालतू कुत्ता होगा, हड्डी दिखाई नहीं और कुत्ता भागा, चाहे हम कितने भी जहां भी पैसा देखे हम भागे, ये क्या है? आज परमात्मा की जन्म कल्याण के दिन प्रभु से ये मांगना, भगवान मेरी आंख में आपकी दृष्टि आ जाए। ये है तो सम्यक दर्शन। एक बार देखो प्रभु की दृष्टि से। 10 साल से मेरे भाई से मैं बोलता नहीं था, मगर जब प्रभु की दृष्टि से मैंने मेरे भाई को देखा तब क्षमा करने के लिए चला गया। भगवान ना बोलते हैं। मेरी दृष्टि से मेरा भाई हरामखोर था, प्रभु की दृष्टि से नहीं। 1 मिनट में माफी मांगने के लिए चला गया। अपराधी वो था, मगर मैं चला गया। मैं रिपीट करूं, भगवान की दृष्टि आने के बाद दुश्मनी एक समय के लिए नहीं टिकेगी। आपकी बुद्धि, आपकी आंख यही दुश्मनी को अभयदान देती है। भगवान मेरी आंख में आपकी दृष्टि आ जाए। नंबर 2, मेरे पैर में आपकी शक्ति आ जाए। पैर मेरे, मगर मेरे पैर कहां चलते, आपकी शक्ति आ जाए। 6 महीने का, 5 महीने, 25 दिन का 24 उपवास, जानू बड़े कौशल लिया विचरा देश विदेश, खड़ा खड़ा केवल लिया पूजो जानू नरेश। कहां है शक्ति? रात्रि भोजन का त्याग डिफिकल्ट पड़ रहा है भगवान, प्याज आलू छोड़ना मुश्किल पड़ रहा है, शक्ति कहां? पैर तो है, शक्ति नहीं है। नंबर 2, भगवान मेरी आंख में आपकी दृष्टि आ जाए, मेरे पैर में आपकी, आप बोलो, शक्ति आ जाए, शक्ति आ जाए। आप कभी हेल्पलेस महसूस नहीं करेंगे। गुरुदेव आप क्या मानते हो? ताकत है भगवान की ताकत। ये ताकत लेकर के बैठा हूं गुरुदेव, 100% निकल जाऊंगा। मेरी आंख में आपकी दृष्टि चाहिए, मेरे पैर में आपकी शक्ति चाहिए, और मेरे हृदय में आपकी भक्ति चाहिए।
एक लड़के का दृष्टांत है। भगवान के सामने वो नृत्य करता था, इतना जम के नृत्य करता था, देखने वाले देखते रह गए और वो पागल था। रबर को बैंड करो, इतना झुके और खड़ा हो जाए, झुके और खड़ा हो जाए, और ये देखने के बाद देखने वाले तो दंग दे मगर भगवान खुद दंग दे। एग्जाम्पल है, इतना पागल होकर आंख बंद करके वो नृत्य कर रहा था। ये नृत्य को देख करके भगवान को लगा मेरे सामने नृत्य करने वाले बहुत देखे, आज ऐसा नृत्य करने वाला पहली बार देखा। सारी दुनिया उन पर खुश हो जाए नहीं, मगर मैं उन पर खुश हूं। और एग्जाम्पल ये कहते हैं भगवान खुद मूर्ति से बाहर आए और वो लड़के को पूछा, दोस्त क्या तू मेरे सामने नृत्य करता है पागल बनके, बोल तुझे क्या दूं। और लड़के ने भगवान को बोल दिया, भगवान देने की बात फिर करना, अभी मैं इतना पागल हूं, मुझे नृत्य करने दो, मांगने का कुछ मन नहीं है। ये ताकत मेरे हृदय में भगवान आपकी भक्ति आ जाए, ये अंजन सलाका किस लिए है। आंख में दृष्टि, पैर में शक्ति, हृदय में भक्ति। और जिसके पास आई है ना, वो क्या कमाल करके बैठे। आज वो समय नहीं है, बाकी ऐसे दृष्टांत को देखने के बाद लगता कि क्या प्रभु की ताकत पर उनका भरोसा था। बात निकली है तो मैं बताऊं। हाँ, एक लड़की जिनकी शादी का दिन कल था, आज रात को मेहंदी रस्म का प्रोग्राम था। जो तुम्हारे संसार की व्यवस्था के हिसाब से वो वरघोड़ा निकला, गांव में धूड़ थी, आंख में गई। और जिस दिन शादी थी उस दिन सुबह लड़की उठी, आंख ब्लाइंड थी टोटली। माँ का माँ को दिखाई नहीं पड़ता है। माँ ने बोला कल धूल बहुत गिरी थी, मे भी पॉसिबल, सब कुछ किया मगर आंख दिखाई नहीं पड़ी। डॉक्टर के पास गए, बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बड़े डॉक्टर के पास गए, लगता नहीं आंख आ गई। क्या बात है, शायद नहीं। अमेरिका जाओ तो भी ये शक्य नहीं कि आपकी आंख वापिस आ जाए। 4-5 साल पहले बना हुआ प्रसंग, ये प्रसंग चेन्नई का है। लड़की बहुत सुशील, माँ और भी खानदान। और लड़की ने अपनी माँ को कहा, माँ शादी जिसके साथ है इनके साथ चीटिंग तो नहीं करेंगे। हम उनको जाकर के बताते कि मेरी बेटी ब्लाइंड है, मैं खुद बोलूँगी कि अभी विजन नहीं आने वाला है, हम शादी कैंसिल कर सकते हैं। माँ, पिताजी और लड़की तीनों गए। लड़के के साथ, लड़के के माँ बाप के साथ मीटिंग कर दी। और माँ बाप वहाँ बैठे थे, लड़का वहाँ बैठा था। माँ बाप को लड़की के माँ बाप ने बता दिया ये स्थिति हो चुकी है, हम कुछ गलत कहना नहीं चाहते मगर कुछ बिगड़ा नहीं, अभी तक शादी नहीं होगी। आज के ज़माने की बात करना चाहता हूँ। लड़के के माँ बाप ने कहा अच्छा हुआ आपने क्लैरिफिकेशन कर दिया, धन्यवाद देते हम। आपने तय किया शादी कैंसिल होगी, ठीक है, हम भी तो कैंसिल कर देते। सोफा सेट पे लड़का बैठा था, शादी मेरी है, कैंसिल करने वाले आप कौन होते। पिताजी ने बोला मगर वो ब्लाइंड है, देख लिया, यहाँ आइए मैं देखता हूँ उनको ब्लाइंड है, मगर आज शादी हुई और कल ब्लाइंड होती तो मैं इनका क्या करता। जिंदगी भर तक मैं उनको निभा लेता। भगवान महावीर का शासन मैंने पाया है, पत्नी तो वही होगी मेरी, ब्लाइंड तो ब्लाइंड। सब रो रहे, लड़के की आंख में आंसू। बेटा कुछ नहीं, यही मेरा 100% है, शादी तो उनसे ही होगी। शादी हो गई। शादी होने के बाद चेन्नई के लिए रवाना हो गए। रवाना होने के बाद, होने के पहले लड़की ने बोला, दांतराई नाम सुना है? दांतराई, हाँ, कौन से भगवान है? मुनि सूरत स्वामी भगवान। लड़की वो दांतराई की थी। अपने पति को कहा, दांतराई में मुनि सूरत स्वामी भगवान को मैंने बहुत प्यार किया है, पागल हूं मुनि सूरत स्वामी भगवान के पीछे, चाहे कुछ भी हो चुका हो,
मगर एक बार मुझे दातराय दर्शन करा दो, भगवान की अष्ट प्रकार पूजा करो, फिर हम चेन्नई के लिए रवाना हो गए। शालीन पति था, खानदान था। चलो दातराय मुनि स्वामी भगवान के चरण में और मंदिर में गई। गर्भगृह के सामने तार तार रोने लगी। भगवान तू तो मुझे देख रहा है मगर मैं दर्शन से वंचित हो गया। मान लिया पूरी जिंदगी में कोई गलत किया होगा, तुझे तो कुछ नहीं कहना चाहती हूं, मगर भगवान ये सद्भाग्य मेरा चला गया। स्नात्र होता है ना, स्नात्र के बाद शांति कलश और पूरा जो संघ इकट्ठा हुआ था, लड़की और लड़की के पति के हाथ से शांति कलश कराया। भो भोव्या सुनत वचनम प्रस्तुतम सर्वमेतद। ये यात्रा नृत्यंती नृत्य मणिपुष्प वर्षम सृजंती गायंती च मंगलानी। और ये बोलते बोलते शांति कलश पूरा हो गया और लड़की ने वो शांति कलश का स्नात्र का जल अपनी आंखों पे लगाया, तार तार रोती दी और आंख का विजन क्लियर हो गया। मुझे मुनीश्वर स्वामी दिख रहे हैं। पति ने बोला भ्रम हो सकता है, वर्षों से तू दर्शन करती थी, तुझे लगता होगा मैं देख सकती हूँ, भ्रम, हम भ्रम नहीं पालेंगे। लड़की नजदीक गई। गर्भगृह में जाकर के मुनीश्वर जी भगवान की पलाठी पे जो शब्द लिखे थे ना, वो शब्द क्लियर कट पड़े, प्रतिष्ठितम इस आचार्य से। और लड़का पागल बन गया। अमेरिका के डॉक्टर को रिपोर्ट भेजा, जिसको दिखाया था रिपोर्ट भेजा, उसने कहा इनके भी हमारा कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ परमात्मा ने ही उनको दृष्टि दी थी। क्या है मेरे पास? इनके पिताजी को मैंने मैसेज दिया था। 3,500 लोग प्रवचन में थे और वो सब्जेक्ट था टकराव नहीं समझौता। हर छोटी छोटी बाबत में डाइवोर्स लेने वाले 2-2 घंटा भी शादी का नहीं हुआ, डाइवोर्स, ज़्यादा 2 दिन में डाइवोर्स। और ये डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हो चुके 3,500 कपल के बीच में मेरा प्रवचन था। और मैंने सोचा इन लड़की और इनके पति को बुलाऊं कि ब्लाइंड के साथ भी शादी करने वाला एक लड़का है। मगर इनके पिताजी ने ना बोला, गुरुदेव मेरी बेटी समाज के बीच में इसी नहीं आएगी, मगर आपने जो सुना है वो प्रसंग बिल्कुल सही है। आज भगवान से हम कुछ नहीं मांगेंगे, आपकी दृष्टि, पैर में शक्ति और हृदय में भक्ति, ज्ञान दर्शन चारित्र, देव गुरु और धर्म, हमारे पास यही दर्शन है, यही चारित्र, यही ज्ञान, यही हमारी क्षमता। तो हम वो भावना लेके चलेंगे। हजारों एग्जाम्पल आंखों के सामने देखे, क्या प्रभु के प्रति श्रद्धा काम कर दी वो समझ में नहीं आता है। और कभी कभी लगता है हमारी बुद्धि ने ट्रस्ट कम कर दिया, डाउट बहुत बढ़ा दिया। हर जगह हमारी बुद्धि तर्क करने लगी और तर्क से परमात्मा कभी नहीं मिलते, कभी नहीं। तो आज मैं आपसे इतना कहूंगा, भगवान का जन्म होगा, हम शांति से बैठेंगे नहीं। हम ये कामना करेंगे भगवान को, भगवान आपका जन्म कल्याणक है, जन्म जयंती नहीं, जन्म कल्याणक है। और ये तीर्थंकर के पीछे हम क्यों पागल हैं? एक छोटी सी बात बीच में बता दूं। संपन्न परिवार में एक लड़की की शादी हुई ना, परिवार बहुत दानेश्वरी था, मगर शादी करके जो आई थी ने वो लड़की, चैरिटी का संस्कार इतना नहीं था, नहीं था वो नहीं था, इतना नहीं था। और ससुर ने देखा, अपनी पुत्र वधू को बिठाया, बहन अपने घर में मांगने के लिए कोई आता है, तेरा मुंह बिगड़ जाता है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। पप्पा क्या कहना है? हमारे घर में आने के कारण 3 हो सकते हैं, 3 आप भी आंखों के सामने रख करके नोट डाउन कर देना। अपने घर में आने वाला खुद के पास जो अभाव है इसलिए आ सकता है। अभाव, अभाव माने उनके पास पैसे नहीं है मांगने के लिए आए, रोटी नहीं है वो मांगने के लिए आया,
कपड़े नहीं है मांगने के लिए, बर्तन नहीं है मांगने के लिए, जो कुछ भी है अपने घर में सबसे पहले कोई मांगने के लिए आता है, पहली कंडीशन में भी पॉसिबल उनके पास अभाव हो। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो अभाव को लेकर के जो अपने घर में आवे उसको ना कभी भूलने की गलती मत करना। यदि हमारे पास है हम नहीं देंगे तो किसको देंगे। और ये पुत्र वधू सुनती रही, पापा बराबर है, हमारे पास आने वाला सबसे पहले अभाव को लेके आएगा, और यदि हमारे पास है हम देंगे। नंबर 2, हमारे प्रभाव को देख के आएगा। शायद अभाव न भी हो मगर हमारा प्रभाव, 4 गाड़ी है बाहर, इतना बड़ा बंगला है, समाज में हमारा नाम है, और अननोन आदमी बाहर से आया है और उसको प्रभाव की बात चली है, सेठ जबरदस्त ताकत वाले हैं और उनको कोई चैरिटी के लिए पैसा चाहिए, पांजरा पोल के लिए चाहिए, कुछ मंदिर बनाना है पैसे चाहिए, अभाव नहीं है मगर अपने प्रभाव को देख के आता है। तो बेन एक बात तो बराबर है ना, अपना प्रभाव भी तो है ना, क्योंकि हाँ पापा जबरदस्त हम तो मल्टी मिलियन है, तो कोई आएगा मांगने के लिए, ना बोलेंगे। अभाव को लेके आएगा तो ना नहीं बोलेंगे, प्रभाव को लेके आएंगे तो ना नहीं बोलेंगे। और एक तीसरा विकल्प है, अभाव नहीं भी है प्रभाव नहीं है मगर हमारे स्वभाव को देख के आएगा। तारे द्वारे आवे लो कोई खाली हाथे जाए ना, ये हमारा नेचर बन गया। सारी मुलुन में किसके घर पे जाओ शायद आपको ना सुनने को मिलेगा, ये परिवार का स्वभाव ना बोलने का कभी है ही नहीं। यदि हमारे स्वभाव की ये गुडविल हो और कोई लेने के लिए आवे तो ना कभी मत भूलना। नंबर 3 एक अभाव, नंबर 2 प्रभाव और नंबर 3 स्वभाव। हम भगवान के पास इसलिए जाते हैं, भगवान आपके पास दोष का अभाव है, दोष का अभाव, हम दोष से मुक्त होना चाहते हैं। रिपीट, भगवान आपके पास दोष का अभाव है, पुण्य का प्रभाव है और गुण आपका स्वभाव है। रिपीट, भगवान आपके पास दोष का अभाव है और पुण्य का प्रभाव। क्या प्रभाव? अबजपति के घर में बेटे का जन्म होता है, फोन करके बोलना पड़ता है बेटे का जन्म हुआ, और यहाँ अनुत्तर देवलोक में पता चलता है कि भगवान का कहाँ है। बड़ी कथा कही सकाए मगर अभाव प्रभाव और स्वभाव, पुण्य का प्रभाव, स्वरूप का स्वभाव, अनंत गुण का उगाड़े परमात्मा को ये स्वभाव, और एक दोष परमात्मा ने दिखाई नहीं पड़े, वो दोष का अभाव। हम भगवान आपके पास इसलिए आए, जो अभाव आपके पास है वो हमें चाहिए, जो स्वभाव आपका है वो हमें चाहिए। और यदि प्रभाव मिले तो अभाव और स्वभाव को डिस्टर्ब करने वाला प्रभाव हमें कभी नहीं चाहिए। पैसा मिले मगर स्वभाव को डिस्टर्ब करने वाला पैसा तो कभी नहीं चाहिए। ये ताकत, और यही ताकत को लेके आज भगवान का जन्म कल्याणक, जहाँ जहाँ भी अंजन शाला का हम गए ने, एक आनंद, एक अलग आनंद आता है। कितनी बार भगवान का जन्म देखा होगा मगर वो लगता है कि वो टाइम हम कहाँ थे। सचमुच कोई महावीर क्षेत्र और सचमुच कोई मेरू पर्वत पर ये ताकत तुम्हें मालूम नहीं। धनंजय थोड़ा कर्म ग्रंथ भण्या हुए ने तत्वज्ञान तो थोड़ी ख्याल આવે, पल्ले પડે છે કે નથી પડતું? હે, તને પડે છે, બધાને પડે છે કે નહીં? તો તમને એક નાનકડી વાત કરી દઉં, તમે જે સ્નાત્ર બનાવો ને એમાં ત્રિગુડું સ્થાપના નિક્ષેપવાનું, એટલે ખબર પડી ને લલિત ખબર પડી, સ્થાપના નિક્ષેપ એટલે તમે પોતે ક્રિએટ કરેલું છે। ભલે તમે મેરુ પર્વત માનતા હો, એ મેરુ પર્વત સ્થાપના નિક્ષેપવાનો છે, ભાવ નિક્ષેપવાનો મેરુ પર્વત તો જ્યાં છે ત્યાં બરાબર છે। એટલે પહેલી વાત, આપણી આગળ જે મેરુ પર્વત છે એ આપણો ઊભો કરેલો છે। નંબર 1, આપણી આગળ જે ભગવાન છે એ પણ પ્રતિમાનું નિર્માણ આપણે કર્યું છે, સાક્ષાત તીર્થંકર તો ત્યાં જ છે। નંબર 2, બરાબર, તમે દેવલોક બન્યા ને એ પણ ઠોકન ઠોક કરી સાક્ષાત દેવલોક ત્યાં છે। हाँ तमें एम कहो कि हमें अभिषेक करशू ने अडी है बीजी ने, हाँ सौदर इंद्र बना जाए क्या क्या, हाँ आज बना नहीं इंद्र, हाँ रुपया में भरी है, तमें कोई इंद्र बनावे रुपया में? ऊपर थी नीचे पड़ो कोई देव नहीं, भूत बनावतु नहीं इंद्र। એટલે આ પણ બધું પણ તમને મારે જુદું કેવું છે। મેરુ પર્વત સ્થાપના નિક્ષેપાનો, દેટ મીન્સ ઓરિજિનલ તો નહીં,
ભગવાનની મૂર્તિ સ્થાપના નિક્ષેપની ઓરિજિનલ તો પરમાત્મા જે જન્મ એ એમની આગળ ઇન્દ્ર મારે જાય કે દેવતા પણ બધા નકલી, બરાબર. મેરુ પર્વત ઉપર પાણીના અભિષેક પણ આપણે તો ઊભા કરેલા, ત્યાં તો ઓરિજિનલ માન સરોવરના જ્યાંથી પણ લાવવાના હતા ત્યાંથી લાવ્યા અને અભિષેક કર્યા. હવે તમને વાત કરી દઉં, અસલી મેરુ, અસલી તીર્થંકર, અસલી નવણજળ અને અસલી ઇન્દ્રો અને અસલી દેવતાઓ ગમે તેટલી જોરદાર ભક્તિ કરે ચોથા ગુણસ્થાનથી આગળ ન જાય. અને આપણે નકલી મેરુ, સ્થાપના નિક્ષેપના તીર્થંકર, આપણે ઊભા કરેલા દેવ દેવી અને આપણું પાણી અહીંનું, અને આપણને ભાવ ઉચકતા આવડે કેવળ દાન પામી જાય. આ તાકાત આપણી, આ તાકાત, આ સ્થાપના નિક્ષેપની તાકાત. પણ સ્થાપના નિક્ષેપમાં તમે એડ કરેલો તમારો ભાવ એને તમને 14મા ગુણ ઠાણે કે લે. આવો અભિષેક અને આ પરમાત્માનું જન્મ કલ્યાણ. હું તો કહું, જે મહાપુરુષે આ જન્મ કલ્યાણ અને આ પંચ કલ્યાણનું વિધાન શોધ્યું ને એમને આપણા અનંત નમસ્કાર છે. અમારા ચીકણા પાપ કર્મને તોડી નાખીએ એવો અનુષ્ઠાન ઊભું કરીને આપણે કમાલ કરી છે. આ તો વ્યવસ્થા નહોતી. બાકી ભદ્રેશ્વરમાં ભગવાન મહાવીરની જ્યારે પ્રતિષ્ઠા હતી વર્ષો પહેલાં, આર્ય સ્વસ્થી મહારાજની નિશ્રામાં 56 દિક્કુમારી અને 64 ઇન્દ્ર બનવાના હતા. ખબર નહીં એ વખતે એમના મનમાં શું થયું. દીકરીઓ આવી બધી મળવા માટે સાધ્વી ભગવાન આગળથી, અને આર્ય સ્વસ્થી મહારાજ જે મહાત્મા હતા એમને પૂછ્યું, સાહેબ આ દિક્કુમારી બનવા માગે છે, ભગવાનનું શુદ્ધિ કર્મ કરશે, આપની કોઈ કન્ડિશન તો કે કન્ડિશન એક, સારામાં સારા કોઈ નિયમ લઈ લે એ દિક્કુમારિકા બને. અને એક દિક્કુમારિકાએ નિયમ ખાલી લીધો, મને આ દિક્કુમારિકા બનવાનું સદભાગ્ય મળે, કૃષ્ણ પક્ષનું જિંદગીભર બ્રહ્મચર્ય પાડીશ. કૃષ્ણ પક્ષ વદ પક્ષ, આજીવન બ્રહ્મચર્ય, વદ પક્ષમાં બ્રહ્મચર્ય. અને આ બાજુ 64 ઇન્દ્ર બનાવવાની વાત આવી. સરસ મજાના છોકરા આવ્યા, રાજકુમાર જેવા છોકરા. એમાં આચાર્ય ભગવંતે આ જ વાત કરી, કોઈક નાનકડો નિયમ એવો લો કે તમે ઇન્દ્ર બન્યા હતા, તમને એમ લાગે. એમાં એક છોકરો હતો, એને નિયમ લીધો, શુક્લ પક્ષનું બ્રહ્મચર્ય પાડીશ. અને બનવા કાઢ્યું, કોઈને ખબર નહીં. આ જ છોકરો અને આ જ છોકરી લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાયા. લગ્નની પહેલી રાતે પત્નીએ કીધું વદ પક્ષને 2 દિવસ બાકી છે. ત્યારે પૂછ્યું આનો અર્થ, તો કે દિક્કુમારિકા બનવાનું સદભાગ્ય મળ્યું. ત્યારે આ નિયમ લીધો હતો, આજીવન વદ પક્ષનું બ્રહ્મચર્ય પાડીશ. અને છોકરો ઉભો રહી ગયો, મેં આજીવન શુક્લ પક્ષનું બ્રહ્મચર્ય લીધું છે. તો કે આના જેવું સદભાગ્ય પરમ કહ્યું, આજીવન બ્રહ્મચર્ય પાડશું. અને આ 2 છોકરો અને છોકરી, જેનું નામ વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠ. 84,000 સાધુ ભગવાનને ગોચરી વરાવો, 84,000. એક આચાર્ય ભગવાનને વિનંતી કરી હતી, મારે 84,000 સાધુ ભગવાનને નિર્દોષ ગોચરી વરાવી છે, કોઈ એવો રસ્તો આપ દેખાડી શકો મને આ 84,000નો લાભ મળે. અને એ વખતે આચાર્ય ભગવાનને ખાલી નિર્દોષ 84,000 સાધુની નિર્દોષ ગોચરી સંભવિત નથી, પણ એનાથી તને જે લાભ મળે એ લાભ તારે જોઈતો હોય, વિજય શેઠ વિજયા શેઠાણી એને જમાડી દે, તારું કામ થઈ જશે. આવો એક ભાવ. અહીંયા બેઠેલા બધા જ બુદ્ધિને મૂકજો બાજુએ. ચપ્પલને બૂટ બહાર મૂકીને આવ્યા છે ને, એમાં બુદ્ધિને બહાર મૂકજો. આ ઘણા તો અહીંયા પછી બુદ્ધિ દોડાવ્યા હતા. હવે એની તો દયા જ ખમા સિવાય કોઈ વિકલ્પ જ નથી. હા, એ તો લેશે આમાં બહુ બોલવું નહીં પડે. તને ખબર નથી યાર, કેટલાક માલને સેલ્સમેનશીપ જોઈએ, અમારો માલ જ બોલ છે આમેથી આવશે તેવા. મારે તો જુદું જ કહેવું છે. આ એક ભાવને હાઈટ પર લઈ જવાની ચીજ છે. એવા કાંડા થાવ, એવા કાંડા થાવ, એવા કાંડા થાવ કે આજે પહેલી વાર તમને લાગે સાહેબ, લાગે છે ગ્રંથિ ભેદ થઈ ગયો છે. અનંતકાળ પછી વાત પૂરી કરું. અનંતકાળ પછી કોઈ કેવડી મળે અને આપણે એમને પૂછીએ મારો મોક્ષ ક્યારે થશે મારે જાણવું નથી, પણ મારું સમ્યક દર્શન મને પ્રાપ્ત થયું કે એટલું તો મને કહો. ફરી વાર કહું, કોઈ તીર્થંકર કેવડી મળે તો ચરમ બહુનું નહીં પૂછતા, પ્રથમ બહુનું પૂછજો. અને આપણે કેવડીને કદાચ પૂછીએ કે મારો પહેલો બહુ થયો હતો, એવું લાગે છે આપણે કેવળદાનમાં લાગે જ
કે હું સમ્યક દર્શન પામી ગયો, અને એ વખતે કેવડી કે સમકિત તું પામી ચૂક્યો છે. અને આપણી જિજ્ઞાસા થોડી આગળ ચાલી. કેવડીને પૂછવાનું મન થયું, અનંત પૂતગલ પરાવર્તમાં જે ગુણ નહોતો પામી ગયો, આપ મને કહી શકશો એવો કયો પ્રસંગ હતો કે જ્યારે હું મારું સમ્યક દર્શન પામ્યો? ત્યારે કેવડી એમ કહેવાનું મન થાય કે મુલુંડના જબે રોડમાં પહેલે મળે અંજન સલાહ ખાતી ત્યારે તું સમકિત પામ્યો. આ ભાવ ઉચકવાની પળો આવી રહી છે. આ નાળમાં શાંતિનાથ ભગવાનનું જૈન ભીમ બિરાજમાન કરેલું છે. જે ચબન કલ્યાણમાં ગર્ભમાં પરમાત્મા પધાર્યા એનું આ સ્થાપના નિક્ષેપો છે. નાળ એ જ ગર્ભ છે, એમાં પરમાત્માની મૂર્તિ બિરાજમાન કરી છે. હમણાં શ્લોક સાથે એ ભગવાન બહાર આવશે, બહાર પધારશે એટલે જન્મ થશે પ્રભુનો. અહીંયા બેઠેલા બધા જ મર્યાદામાં રહીને પણ પોતાના હર્ષને અભિવ્યક્ત ખુશીથી કરી શકે છે. એવો ભાવ જાગવો જોઈએ કે ઘરે જતાં જતાં એમ લાગે કે પ્રભુ આજે આપનો જન્મ, એમ લાગે ફિલિંગ થઈ ગયું કે હૃદયમાં આપ વધારી ચૂક્યા છે. તો હવે એ મંગળ ઘડી આપણી આગળ આવી રહી છે. બધા જ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક, ઉલ્લાસપૂર્વક, તમને ખબર છે ને, કોઈ પણ અંજન સલાહકા હોય ત્યારે આવા પ્રસંગો માણવાનું અમે ચૂકતા જ નથી. એમ લાગે કે આ પ્રસંગ તો આપણે જુઓ, જાણવો ને માણવો જ જોઈએ. ક્યાં મળે એ સદભાગ્ય જ્યારે મળવાનું છે ત્યારે મળશે. આજે મળ્યું છે સદભાગ્ય, અને આ સદભાગ્યની ગુડવિલ જાય છે ધૂળિયાવાળાને હાથે. હા, કાંઈ મૂલુનારે લેવા દેવા નહોતું, પણ એ બરાબર છે, એ બરાબર. પણ તમને દાવા સાથે કહું, આ જ પ્રસંગ જો ધૂળિયા ઉજવાયો હોત ને, એ લોકોનો આનંદ ક્લાઇમેક્સ ઉપર થાય. મજબૂરી હતી કે હું અહીંયા છું ને ધૂળિયામાં પ્રસંગ માણવાની અત્યંત ઈચ્છા, આકંઠ ઈચ્છા, ડિલે કરવા પણ તૈયાર. પણ લાગ્યું કે આટલું સરસ મંદિર 5 મહિનામાં કમળ આકારે ભવ્યતા મંદિરનું નિર્માણ, અને એમાં શાંતિનાથ ભગવાન બિરાજમાન થવાના. તમે આ 3 પરિકર જુઓ, ચોંટી પડવાનું મન થાય કે પ્રભુ કમાલ કરે. અતિ અદભુત. તો એ મંગળ પળો આવી રહી છે, એમાં આપણે બધા જ આપણી જાતને રોક્યા વિના જેટલા ઇન્વોલ્વ થઈ શકાય